हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ एक न्यू वन शॉट एफ शेयर कर रही हूँ जो एक वांशियन एफ है। और इस एफ का नाम है फोर्स मैरिज विद सीईओ माफिया। एक थोड़ी अलग टाइप की स्टोरी लिखी है फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा फनी भी होगा, रोमांस भी होगा और थोड़ी इमोशनल भी होगा। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में ही हम दो लोगों को भी देखते हैं जो आमने सामने बैठे हुए थे। तभी सामने वाला पर्सन कहता है, लेनुआन, मैं चाहता हूँ कि वांगजी की शादी विंग से हो जाए। लेनुआन एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि विंग की शादी वांगजी से हो जाए। तभी लेनुआन कहते हैं, पर क्या विंग इस शादी के लिए तैयार है? तभी बीचान से कहते हैं, बिल्कुल, वो तो वांगजी को बहुत पसंद करता है। कि तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी अंदर एंटर होता है। तभी लेनुआन कहते हैं, वांगजी कहता है, डैड आपने मुझे बुलाया? तभी वीचांसी कहते हैं, वांगजी। वांगजी वीचांसी को देखता है और उन्हें हेलो कहता है। तभी लेनुआन कहते हैं, वांगजी, मैं और वीचांसी चाहते हैं कि तुम विंग से शादी करो। वांगजी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकता। वीचांसी और लेनुआन दोनों शॉक हो जाते हैं। लेनुआन कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो? तभी वांगजी कहता है, आखिर उस जैसे नौटी लड़के से कौन शादी करेगा? आपको पता है वो कितना शैतान है, वो जो चाहता है वो करता है, मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। बेचारे बीजान से उनका तो फेस ही चेंज हो जाता है। लेनुआन कहते हैं, वांगजी। वांगजी कहता है, डैड मैंने पहले ही कह दिया है, मैं किसी भी ओमेगा लड़के से शादी नहीं करूँगा। और हाँ, आप सच में मेरी शादी करना चाहते हैं तो किसी भी ओमेगा लड़की से कर सकते हैं जो मुझे प्यार करे, मुझे समझे, पर मैं किसी ओमेगा लड़के से शादी करने वाला नहीं हूँ। ऐसा कहता है और गुस्से में उस रूम से बाहर चला जाता है। बेचारे लेनुआन जो वीचान से की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वीचान से मुझे माफ़ कर दो। वीचान से कहते हैं, कोई बात नहीं है लेनुआन, ये तुम्हारी गलती नहीं है, आखिर ये वांगजी की पसंद है, हम कुछ नहीं कर सकते। तभी बेचारे लेनुआन जो वीचांसे की तरफ देखते हैं, वीचांसे का फेस थोड़ा उतरा हुआ था क्योंकि वो विंग से कहकर आए थे कि वो आज उसकी शादी की बात वांगजी से करेंगे, क्योंकि विंग वांगजी को बहुत पसंद करता है, उससे बहुत प्यार करता है। वो उसके उसके लिए इतना पागल है कि वो कुछ भी कर सकता है। जब उसने पहली बार वांगजी को देखा था उसी टाइम से उसे प्यार हो गया था। लेकिन वांगजी को विंग की नॉटीनेस बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वांगजी विंग बहुत ज़्यादा नॉटी है और वो जो चाहता है वो करता है। और दूसरी बात, वांगजी एक कंपनी का लैंड कंपनी का सीईओ है, जबकि विंग अभी एक कॉलेज स्टूडेंट है। वहीं हम देखते हैं विशान से कहते हैं, ठीक है लेनुआन, मैं चलता हूँ। जिस पर लेनुआन खड़े होते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो दोस्त। विशान से कहते हैं, लेनुआन तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं जहाँ हम विंग को देखते हैं। विंग लिविंग एरिया में अपनी माँ की लैप में लेटा हुआ था। तभी उसकी माँ कहती है, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। हिंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ, आखिर अब मेरी शादी वांगजी गगा से हो जाएगी। आप जानती हैं ना मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। लेनी कहती है, मैं जानती हूँ तुम उससे बहुत प्यार करती हो, लेकिन बेटा क्या होगा अगर वांगजी तुमसे शादी करना ना चाहे? हिंग कहता है, माँ आप मेरी माँ है या दुश्मन? खानसा अचानक उनका फेस चेंज हो जाता है और कहती है, भींग। भींग कहता है, माँ आप ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं, आप अच्छे से जानती हैं मैं वांगजी काका को कितना पसंद करता हूँ, फिर भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। आप नहीं जानती कि मैं बस ये सोच रहा हूँ कि वो मुझसे जल्दी से शादी कर ले। ये सुनकर कांसा एक स्माइल करती है और कहती है, सच में तुम वांगजी के लिए पागल हो। भींग कहता है, ऑफ कोर्स मैं पागल हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं भींग कहता है, पर डैड ने मुझे अभी तक कॉल करके नहीं बताया कि आखिर उन्होंने अंकल से मेरे रिश्ते की बात की कि नहीं। तभी कांसा कहती है, अगर तुम्हारी डैड तुमसे कह कर गए तो वो ज़रूर तुम्हारी शादी की बात उससे करेंगे। भींग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं कि अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वीचान से घर वापस आते हैं। वीचान से को देखकर विंग इतना खुश होता है और दौड़कर अपने डैड के पास जाता है और कहता है, डैड बताइए अंकल ने क्या कहा, वांगजी गगा ने क्या कहा, क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है?
जिसे सुनकर बेचारे बीचांसे का फेस पूरा उतरा हुआ था। उन्हें नहीं समझ में आ रहा था वो अपने बेटे से क्या कहें। तभी बीचांसे कहते हैं, वीन बेटा मेरी बात सुनो। ऐसा कहकर वो वीन का हाथ पकड़ते हैं और सोफे पर बैठ जाते हैं। कांसा को तो बीचांसे का फेस देखकर पहले ही समझ में आ गया था कि कुछ बहुत गड़बड़ है। तभी बीचांसे कहते हैं, वीन मेरी बात सुनो। मुझे क्या लगता है भांजी तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों ना हम तुम्हारे लिए कोई बहुत अच्छा सा दूसरा अल्फा ढूंढे। भीम कहता है, डैड आप कैसी बातें कर रहे हैं और आप ये सब क्यों कह रहे हैं। आप पहले मुझे बताइए भांजी काका ने क्या कहा। क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। तभी बीचान से गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, भांजी ने तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया। उसने कह दिया कि वो किसी भी ओमेगा लड़के से शादी नहीं करेगा। भीम ये सुनकर थोड़ा शॉक हो जाता है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं और कहता है, डैड आप मजाक कर रहे हैं ना। तभी बीचान से भीम का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, बच्चा मैं मजाक नहीं कर रहा, यही सच है। भांजी तुमसे शादी करना नहीं चाहता। उसने साफ कह दिया कि वो तुम जैसे लड़के से शादी नहीं कर सकता। भीम को बहुत गुस्सा आता है और खड़ा होता है और कहता है, क्या कहा उन्होंने। वो मुझसे शादी नहीं कर सकते। मिस्टर लैन वांगजी अब तो तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, समझे तुम। ऐसा कहता है जी। वहीं हम देखते हैं कांसा और बीचान से थोड़ा शौक होकर एक दूसरे को देखते हैं। बीचान से कहते हैं, भीम तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। भीम कहता है, डैड बस देखते जाइए कि मैं क्या करता हूँ। उस लैन वांगजी को अपने ऊपर बहुत घमंड है ना। मैं वादा करता हूँ अब मेरी शादी उस लैन वांगजी से ही होगी। बीचान से कहते हैं, वीन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे बेटा। वीन कहता है, डैड पर मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, देख लेना। लेकिन मैं शादी तो उससे ही कर रहूँगा। ऐसा कहता है और चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अपने कमरे का डोर बंद करता है। लेकिन बेड पर बैठते ही वीन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, आखिर आपने मुझसे शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया। मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन लैनवांग जी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने वीन के अंदर के शैतान को जगा दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं एक ओमेगा हूँ तो कोई डरपोक ओमेगा हूँ। बिल्कुल नहीं। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली वीन कौन है। और तुमने मुझसे कहा ना कि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते। लैनवांग जी देखो, तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरीके से इधर उधर करने के लिए ओमेगा विंग आ रहा है, तुम बस इंतजार करो। ऐसा कहता है और एक स्मग करता है। वही हम दूसरी तरफ वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो एक बार में सिचैन के सामने बैठा हुआ था। सिचैन कहते हैं, वांग जी पर तुमने विंग से शादी के लिए मना क्यों कर दिया। वांग जी कहता है, गगा बिल्कुल नहीं, मैं विंग से शादी नहीं कर सकता। आप अच्छे से जानते हैं कि मेरा क्या काम है। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम में पड़े। तभी सिचैन कहते हैं, पर तुमने डर से कहा कि तुम एक ओमेगा लड़की से शादी करना चाहते हो, पर तुम विंग से शादी नहीं करोगे। तभी भांगजी कहता है, गगा बात ऐसी नहीं है। आप अच्छे से जानते हैं विंग मेरे टाइप का नहीं है। विंग कितना शरारती है, आप जानते हैं ना उसकी शरारतें कितनी ज़्यादा हैं। और वैसे भी मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। सिचैन कहते हैं, वांगजी तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। वांगजी कहता है, गगा आपने कभी देखा है वो कितना इरिटेटिंग है। वो अगर किसी चीज़ की जिद पकड़ ले तो बच्चे के जैसे उस जिद को पूरा करके मानता है। ले मैं उस जैसे लड़के से कभी भी शादी नहीं करूँगा। बस मेरा ये लास्ट डिसीजन है। सिचैन अपना सर पकड़ लेते हैं और वो जानते हैं अगर वांगजी ने ना कर दिया तो बस उसका मतलब ना ही है। वहीं हम देखते हैं वांग जी अपना ड्रिंक ख़त्म करता है और खड़ा होता है और कहता है, ठीक है गगा मुझे काम है और मैं जा रहा हूँ। सिचैन कहते हैं, ठीक है अपना ख्याल रखना। वांग जी हूँ कहता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन भी हम विंग को देखते हैं। विंग अपने कॉलेज में अपने बेस्ट फ्रेंड के सामने बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त न्यूसेन कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो। विंग कहता है, नहीं मैं पागल नहीं हुआ हूँ, लेकिन उसने मुझे पागल कर जरूर दिया है। न्यूसेन कहता है, क्या तुम नहीं जानते वो कितना डरावना है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, आखिर तुम्हें उस जैसे इंसान से प्यार कैसे हो गया। वो तो बिल्कुल पागल है। जब भी वो मैं तो उसे देखता हूँ मैं तो डर के मारे मर जाता हूँ। तुम्हें पता है उस दिन मेरे गगा की पार्टी में वो आया था। सच में उसका ऑरा इतना डार्क था, मैं तो उसके सामने भी हाय हेलो नहीं कर पाया।
और तुमने तो उसके साथ क्या-क्या किया है? विंग कहता है, पर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। अब हम एक छोटा-सा फ्लैशबैक देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे जब पहली बार विंग और वांगजी की मुलाकात हुई थी। जब विंग के घर में बड़ी पार्टी थी और विंग के घर में जब पहली बार वांगजी आया था, तो विंग उसे देखता ही रह गया था। विंग पानी पी रहा था और अचानक वांगजी को देखकर उसके मुँह से पूरा पानी निकल जाता है, जो वांगजी के ऊपर गिर जाता है। वांगजी ये देखकर थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन विंग एक प्यारी सी स्माइल कर देता है। वहीं हम देखते हैं वांगजी को विंग के ऊपर गुस्सा तो आता है, लेकिन वो सबके सामने कुछ नहीं कह पाता। दूसरा इंसिडेंट ये होता है कि विंग एक बार लेनुआन के घर जाता है, जहाँ लेनी विंग से बहुत प्यार करती है। वहीं हम देखते हैं खाने के टाइम पे विंग, जो वांगजी उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वांगजी के खाने में मिर्ची डाल देता है, जिस वजह से वांगजी का फेस पूरा रेड हो जाता है। वांगजी बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन सबकी वजह से वो विंग से कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही विंग कई बार वांगजी को परेशान कर चुका है। अब हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। ह्यूसेन कहता है, और अब तुम मुझसे शादी करने की सोच रहे हो? वैसे मुझे पता है वो तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। विंग कहता है, ठीक है, वो नहीं करेगा तो मैं कर लूँगा। ह्यूसेन कहता है, तुम पागल हो गए हो विंग। विंग कहता है, तुम मेरे दोस्त हो कि नहीं? ह्यूसेन कहता है, ऑफ कोर्स हूँ। विंग कहता है, ठीक है, तो फिर मेरा साथ दो। न्यूसेन कहता है, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हारा साथ दूँ? तभी विंग न्यूसेन के ईयर के पास जाता है और उससे कुछ कहता है। न्यूसेन तो अपना सलाइवा निकल लेता है और कहता है, मैंने बहुत पागल देखे हैं, लेकिन तुम जैसा पागल नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे इस प्लान में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। विंग कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हारे गगा को बता दूंगा कि तुम ड्रिंक और सिगरेट दोनों करते हो। न्यूसेन कहता है कि क्या कह रहे हो तुम, कि क्या तुम पागल हो गए हो? विंग कहता है, मैं पागल नहीं हूँ, मैं आज ही जाके नीमुंजे गग्गा को बताऊंगा कि तुम ड्रिंक भी करते हो और तुम सिगरेट भी पीते हो, और यहाँ तक तुमने अपनी वर्जिनिटी भी खो दी है। बेचारा, उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, पर वो तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे ड्रिंक करा दिया था और फिर उस अल्फा वेनिंग के रूम में छोड़ दिया था। तभी भीम कहता है, झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम उस अल्फा वेनिंग को पसंद करते हो। तुमने ही मुझसे शराब के नशे में कहा था कि तुम अंदर जाना चाहते हो, मेरी गलती नहीं है। तभी न्यूसेन कहता है, तुम बहुत बुरे हो। और तभी विंग कहता है, मुझे पता है, अब बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे कि नहीं? न्यूसेन नैरो करता है और कहता है, क्या मेरे पास दूसरा ऑप्शन है? विंग कहता है, नहीं। न्यूसेन कहता है, तो ऑफकोर्स मुझे तुम्हारी हेल्प करनी ही पड़ेगी। विंग कहता है, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। वेनिंग नैरो बेचारा न्यूसेन नैरोआइज करता है, लेकिन वो क्या कर सकता है। तभी हम देखते हैं न्यूसेन कहता है, पर हम ऐसा कैसे करेंगे? फिंग कहता है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वेनिंग है ना हमारी हेल्प करने। न्यूसेन कहता है, देखो, तो तुम जो कर रहा है करो, लेकिन उसे मत फंसाओ। तुम अच्छे से जानते हो वो उसकी कंपनी का लैन वांगजी की कंपनी के साथ कितने सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर उसे पता चला तो मेरा अल्फा तो बर्बाद हो जाएगा। पिंग कहता है, चिल, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, उससे पहले मुझे वेनिंग से बात करनी होगी। हुसैन कहता है, खुद मरेगा, हमें मरवाएगा और मेरे अल्फा को भी मरवाएगा। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ लेनी वांगजी के ऊपर बहुत गुस्सा थी। लेनी कहती है, विंग इतना अच्छा बच्चा है, आखिर तुमने क्यों मना किया? वांगजी कहता है, मॉम, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो आपकी हेल्प कर सके, इस घर को संभाल सके। आपको लगता है वो लड़का आपका घर संभाल सकता है या मुझे संभाल सकता है? तभी लेनी कहती है, क्यों नहीं संभाल सकता, वो बहुत अच्छा खाना बना लेगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं सिखा दूंगी। वांगजी कहता है, माँ प्लीज़ प्यार में मत पड़िए, यही रियलिटी है, वो कुछ नहीं कर सकता और ना ही आप उसके लिए कुछ कर सकती हैं, तो प्लीज़ ये सब कुछ बंद कीजिए, मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ। और हाँ, लास्ट टाइम मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, मैं विंग से शादी नहीं करूँगा। लेनी कहती है, ये लड़का सच में बहुत बुरा है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। वांगजी कहता है, मॉम मैंने सुन लिया है, ऐसा कहकर चला जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। विंग अपने घर में था, आज बहुत खुश था। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और उठता है। वो न्यूसेन को कॉल करता है। न्यूसेन कहता है, वेनिंग हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। तभी विंग कहता है, क्या सच में? थैंक यू सो मच।
वैनिंग को मेरी तरफ से बड़ा सा थैंक यू कहो। हुसैन कहता है जब तुम मिलो तो खुद ही कर देना। और हाँ, वैनिंग ने हमें कैफ़े में बुलाया है, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ जाओ, वहाँ कर हम सारी बातें कर लेंगे। विंग कहता है। विंग वॉशरूम में जाता है, रेडी होता है, रेडी होने के बाद नीचे आता है, तभी उसकी मॉम उसे देखती है, वो अपनी माँ को हक कर लेता है। कांसा कहती है क्या बात है, आज तुम बहुत खुश लग रहे हो। विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश हूँ मम्मा। तभी वो अपने डैड के पास जाता है और डैड के चिक्के पर किस करता है। ईचान से कहते हैं क्या हुआ, मेरा बच्चा इतना खुश क्यों है, कल तो मेरा बच्चा इतना दुखी था। विंग कहता है डैड वो कल की बात है और ये आज की बात है, मैं आज बहुत खुश हूँ और मैं आज आप सबको एक बड़ा सा सरप्राइज देने वाला हूँ। कांसा बीचान से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कांसा कहती है विंग बेटा कैसा सरप्राइज। विंग कहता है माँ बस वेट कीजिए, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। आई लव यू मॉम, मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। बीचान से कांसा को कुछ समझ नहीं आता। कांसा कहती है बेटा ब्रेकफास्ट कर लो। विंग कहता है नहीं मॉम, नहीं हुसैन मेरा वेट कर रहा है, मैं उसके साथ कर लूँगा, बाय। ऐसा कहकर वो चला जाता है। बीचान से कहते हैं क्या वो कुछ गलत करने वाला है। कांसा कहती है मुझे क्या पता, तुम्हारा बेटा है तुम जानो। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी अपने केबिन में था और अपनी कुछ फाइल्स चेक कर रहा था। तभी हम देखते हैं उसके सामने सिचैन आते हैं। सिचैन कहते हैं वांग जी मिस्टर किम के साथ हमारी एक अर्जेंट मीटिंग है। वांग जी कहता है पर कहाँ पर। तभी सिचैन कहते हैं वो शाम के 3 बजे है, पर हाँ मैं तुम्हें बता दूँ ये मीटिंग एक बड़े रेस्टोरेंट में होने वाली है। जिस पर वांग जी कहता है ठीक है गगा, आप मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं वहाँ चला जाऊँगा। सिचैन एक स्माइल करते हैं और हम कहते हैं वहीं सिचैन वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग और न्यूसेन और वेनिंग तीनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। वेनिंग कहता है देखो विंग, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे मेरे प्यार से मिलाया है, लेकिन याद रखो कुछ भी गड़बड़ हुई तो। विंग कहता है मैं वादा करता हूँ कुछ गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन उससे पहले मैं एक बार उनसे मिलने जाना चाहता हूँ, उनसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझसे शादी के लिए मना क्यों किया। अगर वो खुशी से मान जाते हैं तो अच्छी बात है, फिर मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। वेनिंग कहता है ठीक है, बस तुम मुझे कॉल कर देना। पिंग कहता है और खड़ा होता है और कहता है मिस्टर लैनवांग जी वेट कीजिए, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। ऐसा कहता है और सीधा अपनी कार में बैठता है और लैंड में कंपनी के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही विंग लैंड कॉरपोरेशन के अंदर जाता है। सभी लोग विंग को बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे थे क्योंकि विंग बहुत ब्यूटीफुल है। विंग जो हंसता चहकता हुआ कंपनी के अंदर एंटर करता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की उसे देखती है और कहती है आपको किससे मिलना है। विंग कहता है मैं अपनी फियांसे से मिलने आया हूँ। उस लड़की की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहती है फियांसे पर कौन। विंग कहता है लैन वांग जी, उससे कहो कि उसका फियांसे विंग उससे मिलने आया है। तभी वो लड़की एकदम से शॉक हो जाती है। विंग कहता है कि तुमने नहीं सुना। वो लड़की विंग के ऊपर से नीचे तक देखती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो विंग को देखकर थोड़ी डर जाती है क्योंकि विंग जो अजीब तरीके से उससे बात करता है। तभी विंग कहता है ठीक है तुम कुछ मत कहो, मैं खुद ही अंदर चला जाऊंगा। वो लड़की विंग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक विंग डोर ओपन कर देता है। वांग जी जो अपनी मेज पर अपनी चेयर पर बैठा हुआ था और कुछ फाइल चेक कर रहा था, तभी विंग अंदर जाता है और कहता है हेलो मिस्टर लैन। जैसे ही वांग जी विंग की आवाज़ सुनता है वो ऊपर देखता है और कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है मैं आपसे मिलने आया हूँ, क्या मैं नहीं आ सकता। वांग जी कहता है विंग तुम आखिर मुझसे मिलने क्यों आए हो, तुम्हें क्या चाहिए। विंग कहता है आप। वांग जी अचानक अपनी आइस ऊपर करता है और कहता है मतलब। विंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं तो आपसे ये पूछने आया हूँ आपने मुझसे शादी के लिए ना क्यों कहा। भांग जी कहता है विंग क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, मैं तुम जैसे लड़के से शादी नहीं कर सकता। सच बता दूं तो मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम भले ही एक ओमेगा लड़के हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद नहीं करता, समझे तुम। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और अपने मन में कहता है मिस्टर लैनवांग जी तुम मुझे पसंद तो क्या, मेरे साथ वो सब कुछ करोगे जो मैं करना चाहता हूँ, समझे तुम। वांग जी कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुमने कुछ कहा। विंग कहता है कुछ नहीं, लेकिन ये कोई रीजन नहीं हुआ, मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ,
हर कोई मुझे देखता है तो बस देखता रह जाता है। मैं जानता हूँ ये बात नहीं है। वांग जी कहता है, देखो विंग, मैं किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करे, मुझे समझे, हर जगह टाइम पर मेरा साथ दे। विंग कहता है, और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। वांग जी कहता है, तुम नहीं कर सकते क्योंकि तुम बहुत नॉटी हो और मैं तुम जैसे लड़के से शादी नहीं कर सकता। ये मेरा लास्ट डिसीजन है। अब तुम मेरे केबिन से बाहर जा सकते हो। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं दिखाता और पलटता है और एक स्मक करके कहता है, मिस्टर लेनवांग जी, ये तुम्हारा आखिरी मौका था, लेकिन अब तुमने इसे गवा दिया। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ऐसा कहता है और वो बाहर निकलता है। वो सीधा नीचे जाता है और वैनिंग को कॉल करता है और कहता है, वैनिंग, आज ही अपना प्लान एग्जीक्यूट करो। वैनिंग कहता है, तुम श्योर हो? विंग कहता है, एक स्माइल करता है और वांग जी की कार की तरफ देखकर वो एक बड़ी सी स्माइल करता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो खड़ा होता है, क्योंकि पहले से ही 2 बज चुके थे और उसे 1 घंटे में उस रेस्टोरेंट में पहुंचना है। अभी हम देखते हैं वो खड़ा होता है, अपना कोट लेता है और सीधा अपने केबिन से बाहर निकलता है। उसकी सेक्रेटरी जो उसके सामने खड़ी हुई थी, तभी वांग जी कहता है, गगा को बता देना कि मैं मिस्टर किम के साथ मीटिंग में गया हूँ। जिस पर वो सेक्रेटरी बस कहती है और वांग जी जल्दी से निकल जाता है। वो सीधा अपनी कार की तरफ जाता है, कार में बैठता है और वहाँ के लिए निकल जाता है, उस रेस्टोरेंट के लिए जिसमें मिस्टर किम वांग जी का वेट कर रहे थे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो आधे रास्ते पे पहुंचता है, लेकिन अचानक कार उसकी बंद हो जाती है। वो अपने साथ ड्राइवर भी नहीं लेकर आया था। वांग जी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी कि तभी हम देखते हैं वांग जी कार से बाहर आता है और जैसे ही वो बाहर आता है, अचानक कुछ लोग उसके पास आते हैं और उसके मुंह पर एक अजीब सा हैंकी रख देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि विंग जो एक रूम में खड़ा हुआ था, वो पूरी तरीके से रेडी था। वो न्यूसेन की तरफ देखता है और कहता है, मैं कैसा लग रहा हूँ? न्यूसेन कहता है, मुझे नहीं पता, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। विंग कहता है, तुम कितने डरपोक हो, तुम्हें डरने की ज़रूरत क्या है, और मैं हूँ ना। न्यूसेन कहता है, पता नहीं, तुम भी एक शैतान से शादी करना चाहते हो। वो इंसान किसी डेवल से कम है क्या? मुझे समझ में नहीं आता, आखिर तुम्हें वांग जी क्यों चाहिए? देखो विंग, मैं कह रहा हूँ, अगर वो होश में आया तो मैं भाग जाऊंगा। विंग कहता है, ठीक है, भाग जाना, तुम्हारी किसको ज़रूरत है? तभी विंग न्यूसन कहता है, हो कि मैं नहीं भागूंगा। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, तुम बहुत समझदार हो। तभी न्यूसन कहता है, ठीक है, पर मैं अपने मुंह पर मास्क लगाऊंगा ताकि वो मुझे पहचान ना सके। विंग कहता है, ठीक है, तुम बहुत डरपोक दोस्त हो मेरे। इस पर बेचारा न्यूसन ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं सभी लोग अंदर एक बड़े से हॉल में जाते हैं, जहाँ प्रीस्ट पहले से ही खड़ा हुआ था। लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वांग जी विंग के मुंह पर अचानक जोर की हंसी आ जाती है, क्योंकि वांग जी को चेयर पर बांध रखा था और वांग जी जो छूटने की कोशिश कर रहा था, उसके मुंह पर टैप लगा हुआ था। तभी विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, कैसे हो मिस्टर लेन वांग जी? वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी गुस्से में विंग को देखता है, लेकिन विंग को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। विंग उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे ऐसे मत देखो। तभी वांग जी विंग को और गुस्से में देखता है और उंगलियों से खुद को खोलने का इशारा करता है। विंग कहता है, अभी नहीं, अभी नहीं, मुझे पता है अगर मैंने तुम्हें अभी खोल दिया तो तुम भाग जाओगे। वहीं वांग जी चारों तरफ नजरें घुमाता है। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन 4-5 बॉडीगार्ड्स ने वांग जी को पकड़ रखा था। वहीं हम देखते हैं और वांग जी को चेयर से बांध रखा था, लेकिन वो उसके आसपास ही खड़े हुए थे। वहीं विंग के पीछे एक पर्सन खड़ा हुआ था, लेकिन उसके मुंह पर भी मास्क मास्क था। तभी विंग वांग जी के सामने जाता है और प्रीस्ट को देखता है। प्रीस्ट थोड़ा डरा हुआ था। विंग कहता है, और हाँ, अब तुम शादी के रिचुअल्स पढ़ना कंप्लीट करो। तभी प्रीस्ट कहता है, पर वो रूम तो। विंग कहता है, जो कहा है वो करो, समझे तुम? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ भी यही हो? बेचारा प्रीस्ट डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं कर रहा हूँ।
ऐसा कहता है और वो सीधा शादी के सारे रिचुअल्स पढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद सारे रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद वो वो कहता है, अब आपकी शादी कंप्लीट हो चुकी है, अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। विंग एक स्माइल करता है और अचानक वांगजी के माउथ से वो टैप निकालता है और अपना फोरहेड वांगजी के लिप्स पर रख देता है। वांगजी शॉक हो जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। विंग कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं आपको फोर्सफुली लिप्स पर किस करूं, लेकिन मैं करना नहीं चाहता क्योंकि मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ। आपने मुझे क्यों इतना चैलेंज दिया कि आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते, इसलिए मैंने आपसे शादी की है। तभी हम देखते हैं विंग अपनी पॉकेट से एक रिंग का बॉक्स निकालता है और उसमें से 2 रिंग निकालता है। एक रिंग वांगजी के हाथ में पहना देता है। वांगजी पहन नहीं रहा था, लेकिन विंग ज़बरदस्ती पहना देता है और उसके बाद वांगजी का हाथ लगाकर खुद को भी रिंग पहन लेता है और कहता है, अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम अब वांगजी को खोल दो। तभी वो लोग वांगजी को खोल देते हैं, लेकिन खोलते ही वो लोग इतना तेज भागते हैं, इतना तेज भागते हैं। विंग सबकी तरफ देखता है। वांगजी कहता है, विंग ये क्या बदतमीजी है। विंग कहता है, कोई बदतमीजी नहीं है, मैं तो बस आपसे शादी की है। वांगजी कहता है, पर मैं इस शादी को नहीं मानता। विंग कहता है, कोशिश करके देख लो, हमारी लीगल शादी हुई है, प्रीस्ट ने हमारी शादी कराई है, तो अब हम इस शादी से इनकार नहीं कर सकते और आज से मैं आपका ओमेगा हूँ, आप मेरे अल्फा हो। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांगजी कहता है, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम मुझसे शादी करके खुश रहोगे तो तुम गलत हो। विंग कहता है, वो तो हम देखेंगे कि कौन खुश है और कौन ना खुश। अब चलिए जल्दी से। वांगजी कहता है, मैं तुम्हें लगता है तुमने क्या किया है, तुमने मुझसे फोर्स मैरिज की है। विंग कहता है, लेकिन मुझे ये शादी करके बहुत मजा आया, मुझे पता है मैंने आपके साथ फोर्स मैरिज की है। वांगजी गुस्से में विंग को देखता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ। विंग कहता है, ठीक है जाइए। वांगजी उसकी तरफ शॉकिंगली देखता है, लेकिन वांगजी बहुत गुस्से में था और वो सीधा वहाँ से निकल कर चला जाता है। फिर विंग एक स्माइल करता है और कहता है, थैंक गॉड मेरी शादी तो हो गई। तभी हम देखते हैं अचानक पीछे से न्यूसेन निकल कर आता है और कहता है कि क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगा। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, उससे कैसा डरना, माना वो थोड़ा कोल्ड हार्टेड है, लेकिन वो कोई माफिया नहीं है जिससे मैं डरूं। तभी न्यूसेन कहता है, अच्छा होता वो माफिया होता, कम से कम तुम उसके पीछे तो नहीं पड़ते। विंग कहता है, मैं जानता हूँ, मेरे यहाँ भी माफिया नहीं हो सकते, वो इतने कोल्ड हार्टेड हो सकते हैं, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है न्यूसेन, अब मैं जाता हूँ, तुम्हें पता है ना अब मुझे अपने ससुराल भी जाना है, क्योंकि अब असली घर तो मेरा लैन वांगची का घर ही है ना। ऐसा कहकर वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है और न्यूसेन अपने मन में कहता है, ओ गॉड, मुझे समझ नहीं आता वो कौन सा टाइम था जब मैंने इस पागल विंग से दोस्ती की थी। ऐसा कहता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, विंग जल्दी से अपने घर पहुंचता है। कांसा चरण और वीचान से लिविंग एरिया में सोफे पर बैठे हुए थे। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मॉम डैड मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कांसा कहती है, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, मॉम डैड मैंने शादी कर ली और अब मैं अपने हस्बैंड के घर जा रहा हूँ। कांसा और वीचान से तो एक दूसरे को देखते हैं और अचानक जोर से चीखते हैं, क्या। तभी भीम कहता है, मॉम डैड आप ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, मैंने शादी कर ली है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि लैन वांगजी से। खानसा चरण कहती है, भीम कि यार तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कह रहे हो बेटा, लैन वांगजी ने तो तुमसे शादी करने के लिए मना कर दिया था ना। भीम कहता है, मुझे पता है मॉम, लेकिन अभी हम दोनों ने शादी कर ली है। ईचान से कहती है, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते थे तो हमें क्यों नहीं बुलाया। पिंग कहता है, डैड वो बात की बात है, अभी मैं बस चलता हूँ, मुझे अभी अपने हस्बैंड के घर जाना है, मैं आपसे बाद में मिलूँगा। ऐसा कहता है, अपने रूम में जाता है, अपना सामान पैक करता है और नीचे आता है। कांसा चरण की आंखों में तो आंसू थे। पिंग कहता है, मॉम प्लीज़ आप रोना मत, आपको पता है मैं ज़्यादा दूर नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ, जब भी मेरा मन करेगा मैं आपके पास आ जाऊँगा। लेकिन अपने मन में कहता है, पर मुझे ये नहीं पता अब लैन फैमिली का कैसा रिएक्शन होगा, अपने मॉम डैड को तो मैं जानता हूँ। वीचान से और कांसा विंग को टाइटली हक करते हैं। विंग कहता है, ठीक है माँ, मैं आप दोनों को बहुत याद करूँगा, बाय अब मैं चाहता हूँ। ऐसा कहकर निकल जाता है।
कांसा सरन कहती हैं, मुझे नहीं पता ये लड़का इतना अजीब क्यों है। बीजान से कहते हैं, हाँ ये भी कह दो कि वो मेरा बेटा है। कांसा कहती हैं, बिल्कुल वो तुम्हारा ही बेटा है। ऐसा कहती हैं और चली जाती हैं। बेचारे बीजान से अपना सर पकड़ लेते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, वीन जल्दी से अपने अब वांग जी के मेंशन के सामने उसकी कार रुकती है और अपना बैग लेकर अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, लेनी और चेंग चेंग जो सिचेन के हस्बैंड है, दोनों लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी विंग जो अपना बैग लेकर अंदर एंटर करता है। लेनी कहती है, विंग बेटा तुम। विंग कहता है, हाँ मॉम। लेनी कहती है, पर तुम बैग के साथ यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है, मॉम ऑफ कोर्स मैं वहीं तो रहूँगा ना जहाँ मेरे हस्बैंड का घर है। चेंग और लेनी दोनों एक दूसरे की तरफ शॉकिंगली देखती हैं। चेंग कहता है, मतलब विंग। विंग कहता है, चैंग काका आप कैसी बातें कर रहे हैं। आखिर मैं अपने हस्बैंड के घर ही तो रहूँगा। मैंने और वांग जी ने शादी कर ली। लेनी और चैंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, तो तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है, ऑफकोर्स मोम मैंने और वांग जी काका ने शादी कर ली सुबह ही, और इसलिए मैं अपने घर रहने आ गया। क्या मैंने कुछ गलत किया। लेनी कहती है, नहीं बच्चा तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, तुमने अच्छा किया। ऐसा कहती हैं। विंग एक स्माइल करता है। तभी लेनी कहती है, पर तुम दोनों ने शादी की तो हमें क्यों नहीं बताया। विंग कहता है, मुझे क्या पता, वो आप अपने बेटे से पूछना। मैंने तो उनसे कहा था कि पूरी फैमिली को बुला लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो नहीं चाहते किसी को बुलाना, वो मुझसे इसी तरीके से शादी करना चाहते हैं। लेनी को थोड़ा गुस्सा आता है और अपने मन में कहती है, हमसे कह रहा था कि वो विंग से शादी करना नहीं चाहता और फिर इस तरीके से विंग से शादी कर ली। विंग कहता है, मॉम मैं बहुत थक गया हूँ, क्या आप मुझे मेरा कमरा बता सकती हैं। लेनी कहती है, बिल्कुल बच्चा। वो चैंग को कहती है, चैंग जाओ विंग को वांग जी का कमरा दिखा दो और उसे आराम करने को कहो। विंग एक स्माइल करता है और लेनी को हक करता है। लेनी कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। विंग कहता है, बिल्कुल मत छोड़ना। आपको पता है मैंने कितनी बार कहा कम से कम मॉम को तो बुला ही लेते हैं, और मुझसे क्या कहा, मॉम क्या करेंगी, हम दोनों की शादी है। देखिए आपका बेटा कितना थैंकलेस है, उसे ये भी नहीं पता कि मॉम डैड का शादी में होना कितना ज़रूरी होता है। मॉम आपका बेटा बहुत बुरा है। लेनी कहती है, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, आने दो। चैंग तुम बींग को लेकर ऊपर जाओ। जिस पर चैंग कहता है, बींग अपने मन में एक स्माइल करता है और कहता है, मिस्टर लेन वांग जी, देखो तुम्हारे साथ अब क्या क्या होता है। तुमने कैसे कहा कि तुम मुझ जैसे लड़के से शादी नहीं करना चाहते, मैं तुम्हारी ज़िंदगी हराम कर दूंगा। ऐसा कहता है। तभी चैंग कहता है, विंग तुमने कुछ कहा। विंग कहता है, नहीं गग्गा। विंग कहता है, चैंग गग्गा मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आपके पास रहूँगा। चैंग कहता है, मैं भी बहुत खुश हूँ बेबी कि अब तुम हमारे साथ रहोगे, क्योंकि चैंग विंग को बहुत प्यार करता है और वो उससे हमेशा बेबी कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में चला जाता है और पूरे कमरे को देखकर शॉक हो जाता है। कमरा सच में बहुत ब्यूटीफुल था। चैंग कहता है, क्या तुम्हें पसंद आया। विंग कहता है, ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है, इससे पहले मैं कभी इस कमरे में नहीं आया। अपने मन में कहता है, क्योंकि उस खड़ूस लेनवांग जी ने उसने कभी भी इस कमरे में नहीं आने दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये परमानेंट मेरा है। मैं चाहूँ तो तुम्हें इस रूम से निकाल कर बाहर फेंक सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं एक अच्छा ओमेगा हूँ, एक अच्छी वाइफ, तुम चिंता मत करो लेनवांग जी। तभी फिंग कहता है, ठीक है गग्गा मैं थोड़ा फ्रेशन अप हो लेता हूँ। चैंग कहता है, ठीक है तुम आराम करो। विंग कहता है और अंदर चला जाता है। वहीं चैंग विंग को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। वहीं विंग जो अपने रूम में जाकर अंदर पहले अपना बैग रखता है और फिर सीधा वॉशरूम में जाता है। वो अच्छा शावर लेता है, उसके बाद बाहर आता है। वो सीधा पहले अपना बैग ओपन करके उसमें से अपने कंफर्टेबल कपड़े निकालता है और सीधा बेड पर लेट जाता है। वो बहुत थका हुआ था, आज उसने कितना कुछ किया है और वो जानता है नाटक अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। वहीं हम लैनी को देखते हैं। लैनी बहुत गुस्से में थी। लैनी कहती है, आज इस लड़के को आने दो। तभी हम देखते हैं सिचैन और लेनुआन अंदर आते हैं। लेनुआन कहते हैं, क्या हुआ लैनी, तुम इतना गुस्सा क्यों। लैनी कहती है, मुझे बताओ वांग जी कहाँ है। तभी लेनुआन कहते हैं, वो तो ऑफिस में होगा या आने वाला होगा। चैन कहती है, माँ पर हुआ क्या है। चैंग
जो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, चेंग आपके भाई ने शादी कर ली। चेन और लेनुआन तो शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो चेंग?" चेंग कहता है, बिल्कुल, और आपको पता है उसका ओमेगा उसके रूम में है। तभी चैन कहती है, पर उसका ओमेगा कौन है?" चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, थोड़ी देर वेट कीजिए, आपको पता चल जाएगा। तभी हम देखते हैं वांग जी थका हारा सा अंदर एंटर करता है और कहता है, हेलो, गुड इवनिंग, क्या हुआ, आप सब इतने साइलेंट क्यों? लेनी कहती है, मुझे एक बात बताओ, तुमने शादी कर ली और हमें बताया भी नहीं। वांग जी कहता है, शादी कर ली, पर 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 वो मैं। तभी से चैन खड़े होते हैं और कहते हैं, वांग जी मुझे एक बात बताओ, तुम मिस्टर किंग के साथ मीटिंग करने गए थे लेकिन तुम वहाँ पहुँचे ही नहीं। तभी वांग जी को याद आता है और कहता है, मैं पहुँचता कैसे, मुझे तो। तभी लेनी कहती है, तुम रुको सिचैन, पहले मुझे बात करने दो। सिचैन कहते हैं, मोम आप रुकिए, मुझे पहले बात करनी दीजिए। वांग जी, तुम्हें पता था ना कि ये मीटिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, हमें उनके साथ डील करनी थी और वो नाराज़ हो गए, फिर मुझे जाकर उनसे मिलना पड़ा और सॉरी बोलना पड़ा। तुम कहाँ थे और मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल करने की कोशिश की। लेनी कहती है, क्या तुम्हें मैंने नहीं कहा, वो तो शादी करने में बिजी था, और पता है इस लड़के ने क्या कहा कि उसे माता पिता की ज़रूरत नहीं है, ये शादी उसकी और उसके ओमेगा की है। भांग जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। भांग जी कहता है, मोम पर आपको कैसे पता कि मैंने शादी कर ली? लेनी कहती है, क्योंकि विंग घर पर है, तुम्हारे कमरे में है, और उसने मुझे बताया कि उसने तुमसे कितनी रिक्वेस्ट की थी मॉम डैड को बुलाने की, लेकिन तुमने मना कर दिया। भांग जी कहता है, मोम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, आपको पता है उसने मुझसे फोर्सफुली शादी की है। लेनी कहती है, क्या? चैनो लेनुआन कहती है, तुम क्या कह रहे हो वांग जी?" वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मैं सच कह रहा हूँ, विंग ने मुझे किडनैप कर कर मुझसे शादी की है, ना कि मैंने अपनी मर्जी से उससे शादी की है, और वैसे भी मैं इस शादी को नहीं मानता। लेनी कहती है, देखो वांग जी, चाहे तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी और विंग की शादी हो चुकी है, इसलिए ये नाटक करना बंद करो, अब वो तुम्हारा ओमेगा है, समझे तुम? और वैसे भी मुझे पता है वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, तुमने हमें बुलाया भी नहीं होगा। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मॉम मैं आपका बेटा हूँ। लेनी कहती है, मुझे पता है, लेकिन तुम हमारी कोई बात नहीं मानते, पर चाहे कैसे भी शादी हुई हो, मैं बहुत खुश हूँ कि वो विंग है। वांग जी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, चेंग काका मुझे बहुत भूख लगी है, क्या खाना है, रेडी है? चेंग कहता है, वांग जी तुम फ्रेशन अप हो जाओ, मैं सबके लिए खाना लगाती हूँ। सिचैन लेनुआन सभी अपने अपने रूम की तरफ जाते हैं, हालांकि सभी शौक थे, लेकिन लेनी इस चीज़ से बहुत खुश थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी जैसे ही अपने रूम में एंटर करता है, वो सामने जो देखता है वो शॉक हो जाता है। वो धीरे से अपना सलाइवा गटक लेता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग जो पूरे बेड पे लेटा हुआ था, लेटा नहीं बल्कि सोया हुआ था। उसने शॉर्ट पैंट रखे थे और ऊपर भी उसने बहुत छोटी सी टी शर्ट पहन रखी थी, जिससे उसका थोड़ा सा टमी विजिबल हो रहा था। वांग जी जैसे ही उसे देखता है, अचानक उसे अजीब सी गर्मी फील होती है, उसकी बॉडी में एक अजीब सी हॉटनेस फील हो रही थी। वांग जी बस बड़ी बड़ी आंखों से विंग को ही देख रहा था। वांग जी कहता है, ये लड़का ऐसे क्यों सो रहा है, और इसने ये क्या पहन रखा है, इतने छोटे कपड़े। तभी वांग जी अपने मन में कहता है, लेकिन वो इतना ब्यूटीफुल क्यों है? तभी वांग जी फिर कहता है, वांग जी तुम क्या सोच रहे हो, तुम इस लड़के को पसंद भी नहीं करते, तुम्हें पता है ना? ऐसा कहता है और अचानक वो विंग के पास जाता है और कहता है, विंग उठो। विंग जो नींद में था और कहता है, प्लीज़ मुझे और सोने दो। वांग जी कहता है, विंग मैंने कहा उठो। विंग कहता है, क्या है, मुझे सोने दो ना। तभी वो अपनी आईज ओपन करता है और सामने वांग जी को देखता है और एक स्माइल करके कहता है, अभी गुड मॉर्निंग। वांग जी कहता है, गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी गुड नाइट होने वाली है। विंग कहता है, क्या? पर अभी आप इतना लेट से क्यों आए? वांग जी कहता है, मुझे अभी कहना बंद करो। विंग कहता है, क्यों ना कहो, आप मेरे हब्बी हो, मेरे हस्बैंड हो, मेरे सब कुछ हो। वांग जी कहता है, विंग तुम एक बात बताओ, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? विंग कहता है, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं आपका हस्बैंड हूँ, आपका ओमेगा हूँ, तो ऑफकोर्स इसी रूम में रहूँगा ना। वांग जी कहता है, विंग तुम्हें ना इस घर में बहुत सारे कमरे हैं, उन्हें लेकर रह सकते हो। विंग कहता है, ठीक है,
अगर आपको ये कमरा पसंद नहीं है तो आप लेके रह सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वांग जी बीइंग की बातों को सुनता है तो शॉक हो जाता है और कहता है, मैं तुम्हें बता दूं, ये कमरा मेरा है। बीइंग कहता है, था पर अब नहीं है, अब ये मेरा है। वांग जी कहता है, वींग तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। वींग कहता है, मैं नहीं बढ़ रहा, मैं तो बस अपने अल्फा की चीज़ों पर अपना अधिकार जमा रहा हूँ जिन पर मेरा हक है, और ये कमरा जितना आपका है उतना ही मेरा है। वांग जी कहता है, तुमसे बात करना बेकार है। वींग कहता है, तो फिर क्यों कर रहे हो? वांग जी कहते हैं, वींग। वींग कहता है, हस्बैंड हबी। वांग जी कहता है, ठीक है, मॉम नीचे डिनर पर तुम्हारा वेट कर रही हैं, जाओ। पिंक कहता है, हाँ मुझे बहुत भूख भी लगी है। ऐसा कहकर जाने ही वाला था कि तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। पिंक कहता है, क्या हुआ? पिंक एकदम से सा जाता है क्योंकि आज से पहले वांग जी ने कभी उसे टच नहीं किया। वांग जी कहता है, क्या तुम ऐसे जाओगे? पिंक कहता है, कैसे? वांग जी कहता है, तुमने क्या पहन रखा है? पिंक कहता है, ओह आई एम सॉरी, मैं तो भूल ही गया था, एक्चुअली मुझे कंफर्टेबल कपड़े पहन के सोने की आदत है। वांग जी कहता है, ठीक है, लेकिन अभी तुम नीचे चेंज करके जाओगे, मैं नहीं चाहता गग्गा या डैड और कोई भी तुम्हें इस तरीके से देखे। बींग अचानक वांग जी के पास आता है और उसकी चेस्ट पे हाथ रखता है और कहता है, क्या मेरे अभी को जलसी हो रही है? वांग जी का गला एकदम सूखने लगता है। बींग की इतनी नज़दीकी पता नहीं उसे क्यों बहुत अजीब सा फील करा रही थी। वो कहता है, बींग तुम क्या कर रहे हो? बींग कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस अपने हबी को देख रहा हूँ कि मेरा हबी मेरी कितनी चिंता करता है। वांग जी कहते हैं, विवीन दूर रहो, और हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस ये नहीं चाहता कि उन्हें थोड़ा अजीब लगे। पिंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, आपने कहा है ना, मैं चेंज कर लेता हूँ। ऐसा कहता है और अपने बैग से कपड़े निकालता है। वांग जी बस विंग को देख ही रहा था। विंग जैसे ही बैग की तरफ झुकता है, अचानक विंग का शॉट और ऊपर चला जाता है। वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी जल्दी से अपने वॉशरूम में भाग जाता है क्योंकि वो देख पा रहा था कि वो विंग को देखकर ही कितना हार्ड हो गया है। वो बेचारा, उसे अपने नीचे पेन फील होता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर मैं उसे देखते ही ऐसा फील क्यों कर रहा हूँ। वहीं हम देखते हैं बींग एक स्माइल करता है और अपने कपड़े बदलता है और सीधा नीचे चला जाता है। लेनी बींग को देखती है, बींग सबको देखता है। लेनुआन और चिचैन को बू करता है। चिचैन और लेनुआन उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, बींग क्या तुमने सच में वांग जी को किडनैप करके शादी की है? बींग कहता है, वो मैं। लेनी कहती है, तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया, मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। अचानक सभी हंसने लगते हैं। पिंक कहता है, मैंने माना फोर्स मैरिज की उनसे, लेकिन वो उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया ना माँ, बस मैं इसलिए गुस्से में था और मैंने ऐसे शादी कर ली। लेनी कहती है, कोई बात नहीं, हम सब तो बहुत खुश हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वांग जी बेचारा खुद को थोड़ा सेटिस्फाई फील कराता है। खुद को अच्छे से थोड़ा रिलैक्स करने के बाद, एक अच्छा सा शाल लेने के बाद वो बाहर आता है। बींग जो उसे देख रहा था, वांग जी बींग को देखता है, नैरो आइज करता है और जाकर चुपचाप बींग के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। तभी बींग खड़ा होता है। लेनी कहती है, क्या हुआ बींग? बींग कहता है, मॉम मैं आप सबको खाना सर्व कर देता हूँ। लेनी कहती है, बच्चा मैं कर दूंगी, ये तुम्हारा आज पहला दिन है ना। बींग कहता है, माँ कोई बात नहीं, अब तो मैं यहाँ रोज रहने वाला हूँ ना, तो ये ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट देना बंद कीजिए। वांग जी जो उसे ही देख रहा था, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वहीं हम देखते हैं वांग जी बींग को देखता है। तभी बींग सबको अच्छे से डिनर सर्व करता है। सभी लोग बींग को थैंक यू कहते हैं, लेकिन वांग जी कुछ नहीं कहता। बींग कहता है, ये इंसान को थैंक यू कहना भी नहीं आता। वहीं हम देखते हैं वांग जी फिर भी कुछ नहीं कहता। सभी लोग अपना डिनर ख़त्म करते हैं। डिनर ख़त्म करने के बाद सभी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। बींग जो पूरे बेड पे लेट जाता है। वांग जी बींग की तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बींग कहता है, मैं सो रहा हूँ। वांग जी कहता है, पर तुम्हें पता है ना ये मेरा बेड है। बींग कहता है, हाँ तो तुम भी सो जाओ। वांग जी कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं सोना चाहता। बींग कहता है, ठीक है, तो नीचे फर्श पर सो जाओ, तुम्हें फर्श इतना ही प्यारा है। वांग जी कहता है, पर मैं क्यों सोऊंगा, ये मेरा बेड है और तुम यहाँ से उठोगे और जाकर उस सोफे पर सोओगे।
भीम कहता है मैं नहीं सोऊंगा, मुझे वैसे भी सोफे पर सोने की आदत नहीं है। वांग जी जो विंग को देखता है वो कहता है विंग देखो मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे थोड़ी देर बाद कहीं जाना है। विंग अचानक बैठ जाता है और कहता है कहीं जाना है कि क्या मतलब है। वांग जी कहता है मुझे एक अर्जेंट काम है इसलिए। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है कि क्या का अर्जेंट काम है, पर तुम सारा दिन तो काम कर कर आए हो, अब नाइट में तुम्हें ऐसा क्या काम है। वांग जी कहता है ये मेरी पर्सनल लाइफ है और इसमें इंटरफियर मत करो विंग। और हाँ मेरा पर्सनल काम है मतलब पर्सनल काम है, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था कि तभी हम देखते हैं विंग अचानक वांग जी की शर्ट के कॉलर को पकड़ लेता है। भींग जो खुद को संभाल नहीं पाता और अचानक भींग और वांग जी दोनों बेड पर गिर जाते हैं। वांग जी जो विंग के बिल्कुल ऊपर गिरता है और अचानक दोनों के लिप्स टच हो जाते हैं जिससे दोनों की किस हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट और डीप किस करने लगते हैं। वो थोड़ी देर के लिए तो भूल ही जाते हैं। वहीं अचानक वांग जी अपने सेंस में आता है और एक झटके से खड़ा हो जाता है और कहता है तुम क्या कर रहे थे। यहीं कहता है झूठ मत बोलो, जैसे आप तो रिटर्न ही नहीं कर रहे थे। वांग जी कहता मुझे पता है, आपको भी बहुत मजा आ रहा था ना। वांग जी कहता है अपना मुंह बंद रखो, तुम कितने सेमलेस हो। भीम कहता है ये क्या बात हुई, किस आपने किया, सेमलेस में हो गया। तभी वांग जी कहता है तुम ना ठीक है तुम सो उस बेड पर, मैं जा रहा हूँ। वांग भीम कहता है पर कहाँ। वांग जी कहता है मैंने कहा ना मेरा एक जरूरी काम है और वैसे भी मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता, हमारी शादी बस एक फोर्सफुली मैरिज है। ऐसा कहकर गुस्से में वहां से चला जाता है। भीम को थोड़ा दुख होता है। भीम अपने मन में कहता है हमारी शादी की फर्स्ट नाइट थी, तुम कुछ नहीं करते लेकिन मेरे पास सो तो सकते थे ना, मुझे इस तरीके से रूम में छोड़कर चले गए। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो वहाँ से निकलता है लेकिन अपने लिप्स टच करता है और अपने मन में कहता है उसके लिप्स इतने सॉफ्ट क्यों हैं, बिल्कुल एक स्ट्रॉबेरी के जैसे। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने उससे किस क्यों किया, जब भी मैंने उसे किस किया तो मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया, ये लड़का सच में मुझे पागल कर देगा। ऐसा कहता है। वहीं बींग मुंह फुलाए हुए बेड पे लेट जाता है और जल्दी नींद में सो जाता है। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो अंदर एंटर करता है। भींग जो वांग जी को देखता है उसके बाल पूरी तरीके से बिखरे हुए थे। उसकी आइस ऐसा लग रहा था कि वांग जी पूरी रात नहीं सोया। भींग उसको देखता है और अपने मन में कहता है आखिर ये ऐसा कहाँ से आया है। भींग कहता है आप कहाँ से आए हैं। पांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता, मैं बहुत थका हुआ हूँ और मुझे सोने दो। ऐसा कहकर वो बेड पर लेट जाता है और सीधा थोड़ी देर में ही वो डीप स्लीप में चला जाता है। लेकिन विंग के दिल में हजारों सवाल थे। आखिर ऐसी क्या वजह है कि वांग जी इस हालत में लौट कर आया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो पूरी रात नहीं सोया, उसी ने कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की हो। लेकिन बीइंग ज़्यादा नहीं सोचता, वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और बाहर निकलता है। उसके बाद वो कॉलेज के लिए रेडी होता है क्योंकि आज उसे कॉलेज भी कंपलसरी जाना है। वहीं वो नीचे आता है, रैनी जो विंग को देखती है और कहती है विंग बेटा। विंग कहता है गुड मॉर्निंग मॉम। रैनी कहती है गुड मॉर्निंग, तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए। विंग कहता है मॉम मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। लेनी एक स्माइल करती है और हूँ कहती है। वहीं चैंग विंग और लेनी तीनों मिलकर ब्रेकफास्ट रेडी करते हैं। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद विंग जो सबकी तरफ देखता है और कहता है मॉम मुझे जल्दी कॉलेज जाना है, क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट सर्व कर सकती हैं। लेनी कहती है ठीक है। लेनी विंग को ब्रेकफास्ट देती है। विंग ब्रेकफास्ट खाता है और कहता है मॉम वांग जी लेट आए हैं, तो वांग जी गग्गा जब उठ जाए तो प्लीज़ आप उन्हें अच्छे से ब्रेकफास्ट करा देना। लेनी कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करा दूंगी। विंग एक स्माइल करता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। लेकिन विंग के दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी दोपहर के 11 बजे उठता है। उठने के बाद उसका फ़ोन बजता है जो उसके गगा का था। सिचैन कहते हैं वांग जी तुम जल्दी से ऑफिस आओ, एक अर्जेंट मीटिंग है। वांग जी कहता है ठीक है गगा, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। तभी वांग जी उठता है, फ्रेशन अप होता है और रेडी होकर नीचे आता है। वो देखता है उसकी माँ जो बैठी हुई थी। वांग जी कहता है मॉम गुड मॉर्निंग। तभी उसकी माँ एक स्माइल करती है और कहती है गुड मॉर्निंग,
अब बस थोड़ी देर में गुड आफ्टरनून होने वाली है और तुम इतना टाइम सो लिए। लेकिन कोई बात नहीं वांग जी, क्या तुमने विंग को बताया कि तुम। वांग जी गहरी सी सांस लेता है और कहता है, माँ उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा काम है और मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ भी पता चले। विंग जो वांग जी जो अपनी माँ की तरफ दिखता है, उसकी माँ एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, वांग जी चाहे ये शादी कैसे भी हो, विंग तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और तुम्हें समझना चाहिए। लेकिन वांग जी ज़्यादा कुछ नहीं सुनता। वो अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। लेनी उसके सामने खाना रखती हैं। वांग जी लेनी कहती है, तुम जानते हो जाने से पहले वो सारा काम करवा के गया और उसने कहा कि जब तुम उठ जाओ तो तुम्हें अच्छे से मैं खाना खिला दूँ। वांग जी अपनी एक पल अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, क्या। लेनी कहती है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारी बहुत फिक्र करता है। वांग जी वो नॉटी हो सकता है, मैं मानती हूँ, वो थोड़ा शैतान ज़्यादा है लेकिन बहुत समझदार है। मैंने उसके जैसा समझदार बच्चा उससे पहले कभी नहीं देखा। वांग जी अपनी माँ को थोड़ी देर देखता है लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वो चुपचाप अपना खाना ख़त्म करता है और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं अब हम देखते हैं टाइम ऐसे ही स्किप करके अब 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। विंग और वांग जी ज़्यादा मिल भी नहीं पाते थे। वांग जी ऑफिस से वापस आता था, थोड़ी देर विंग और वांग जी के बीच किसी भी चीज़ को लेकर आर्ग्यू होता था और उसके बाद वांग जी हमेशा नाइट में निकल जाता था। विंग के दिमाग में अब ये बात घर कर गई थी कि वांग जी हो ना हो, वांग जी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है या वांग जी किसी और को बहुत पसंद करता है। आज हम देखते हैं कॉलेज की कैंटीन में विंग और न्यूसेन दोनों आमने सामने बैठे हुए थे। विंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। तभी न्यूसेन कहता है, विंग पर तुम। विंग कहता है, न्यूसेन मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी न्यूसेन कहता है, विंग पर। विंग कहता है, सोचो न्यूसेन, जिस दिन से हमारी शादी हुई है हम कभी साथ नहीं सोए। तुम्हें पता है शादी के दिन गलती से हमारा किस हुआ था, उसके बाद उसने मुझे कभी नहीं छुआ। हमेशा वो कहता है कि मैं बेकार हूँ, मैं बहुत शैतान हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। मुझे लगता है वो सच कहता है न्यूसेन। मुझे लगता है वो किसी और से प्यार करता है, क्योंकि हमेशा वो रात बाहर गुजारता है और सुबह होने पर वापस आता है। तभी न्यूसेन कहता है, भीम। भीम कहता है, शायद मैंने उनकी खुशियाँ खराब कर दी। शायद उन्होंने सच कहा था, मैं उनके लायक नहीं हूँ और वो मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे। मुझे क्या करना चाहिए न्यूसेन। न्यूसेन कहता है, भीम ज़्यादा मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। भीम कहता है, ज़्यादा न सोचूं, कितना कुछ होने वाला है तुम्हें पता है। अब मुझे डर लग रहा है न्यूसेन। क्या सच में उनकी लाइफ में कोई और है। न्यूसेन विंग के पास आता है, विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, विंग तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम्हें पता है ना। विंग कहता है, मैं नहीं सोचना चाहता, लेकिन हमेशा सुबह जब वो वापस आते हैं तो उनके बाल बिखरे हुए होते हैं और हमेशा बहुत थकान जैसी उनके चेहरे पर होती है। ऐसा लगता है जैसे किसी के साथ बहुत मेहनत की हो। ये सुनकर न्यूसेन को नहीं पता कि उसे अपने दोस्त से क्या कहना चाहिए, लेकिन उसे विंग के लिए बुरा लग रहा था। वहीं हम देखते हैं विंग सीधा इवनिंग को घर पहुंचता है। वांग जी जो आज वापस नहीं आया था। तभी हम देखते हैं विंग और बाकी सभी लोग खाना खा लेते हैं, लेकिन विंग वांग जी का वेट करना चाहता था। लेकिन लेनी विंग को वांग जी का वेट करने से मना कर देती है और कहती है वो खाना खा ले। विंग खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन लेनी की ज़्यादा जिद करने पर वो थोड़ा सा खाना खाता है और अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है। 11 बज चुके थे, वांग जी अभी भी वापस नहीं आया था। वहीं हम देखते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो जाती है पर वांग जी वापस नहीं आता। विंग को अब बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगती है। सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। विंग सबकी तरफ देखता है। तभी लेनी कहती है, विंग क्या वांग जी वापस आया। विंग अपना फेस नीचे कर लेता है और कहता है, नहीं माँ। विंग कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ विंग। विंग कहता है, माँ मुझे लगता है भांजी काका किसी और से प्यार करते हैं। सभी लोग विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है, मॉम मैं जानता हूँ जिस दिन से हमारी शादी हुई है वो कभी नाइट में मेरे पास नहीं रुकते।
वो हमेशा चले जाते हैं। आपको पता है मॉम, आज तक वो कभी भी वो लेनी और चैंग, सिचेन और लेनहुआन चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं। भीम कहता है, आप सब हंस क्यों रहे हैं?" सिचेन कहते हैं, "क्या तुम्हें वांग जी ने नहीं बताया?" भीम कहता है, "और क्या बताना था उन्हें मुझे? कि वो किसी और से प्यार करते हैं? गगा, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मैं ये नहीं सुन सकता।" तभी सिचेन कहते हैं, "भीम तुम पागल हो।" लेनवान कहते हैं, "भीम, मेरा बेटा कोल्ड हार्टेड हो सकता है। मैं जानता हूँ उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन वो बेवफा नहीं हो सकता।" भीम कहता है, "डैड, पर आपका बेटा बेवफा है।" तभी सिचेन और चेंग दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चेंग कहता है, "भीम, वांग जी का किसी के साथ अफेयर नहीं चल रहा। वांग जी नाइट में अपना दूसरा काम करता है।" भीम कहता है, "दूसरा? मतलब?" लेनी कहती है, "क्योंकि तुम्हारा हस्बैंड एक माफिया है।" विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग एकदम झटके से खड़ा होता है और कहता है, "मॉम, फिर से कहिए, आपने क्या कहा?" विंग कह तभी लेनी कहती है, "हाँ विंग, तुम्हारा हस्बैंड एक माफिया है।" विंग के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉक हो जाता है। वो एकदम खड़ा होता है और अपनी रूम की तरफ भागता है। सभी लोग विंग को देखते हैं और शॉक हो जाते हैं। चैंग कहता है, "मॉम, उससे क्या हुआ?" लेनी कहती है, "मुझे नहीं पता।" वहीं हम देखते हैं वांग जी, जो बहुत थका हुआ था। वो आज नाइट एक बहुत बड़े काम पर था। उसने बहुत बुरे लोगों को पकड़ा था और बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें हुई थी जिन्हें उसने रोका था। वो कोई बुरा माफिया नहीं है, बल्कि बहुत अच्छा माफिया है। वो गलत लोगों को सजा देता है, अच्छों को नहीं। लेकिन फिर भी माफिया तो माफिया होते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग अपने कमरे में एक चुपचाप सोफे पर बैठकर अपने दोनों पैरों को अपनी बांध बांध कर आंखों में आंसू भर के रो रहा था। वो कहता है, "नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कभी क्यों पता नहीं चला कि वो माफिया है? किसी ने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक माफिया से शादी कर ली। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस रिश्ते से आज़ाद हो जाऊँगा। नहीं, मैं उनसे साथ नहीं रहूँगा। बिल्कुल नहीं रहूँगा।" ऐसा कहता है। वो जल्दी से खड़ा होता है, रेडी होता है और सीधा नीचे आता है। लेनी उसे देखती है और कहती है, "विंग बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो?" विंग कहता है, "मॉम, मैं माँ के पास जा रहा हूँ। मुझे आज अपनी माँ की बहुत याद आ रही है और मैं 2 दिन तक वहीं रहूँगा।" तभी लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है, "विंग बेटा, क्या तुम ठीक हो?" विंग कहता है, "माँ, मैं ठीक हूँ माँ।" ऐसा कहता है और जल्दी वहाँ से निकल जाता है। लेनी से चैंग एक दूसरे को देखते हैं। चैंग कहता है, "माँ, कुछ तो गलत है।" लेनी कहती है, "पता नहीं क्या गलत है।" वहीं हम देखते हैं वांग जी घर वापस आता है। वो बहुत थका हुआ था। वो सीधा अपने कमरे में जाता है और इधर उधर देखता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। विंग का ना होना उसे पता नहीं क्यों एक अजीब सी कमी खल रही थी, क्योंकि जब भी वो कमरे में एंटर करता, विंग हमेशा उस कमरे में होता। और विंग की वो ओमेगा सेंट जो उस कमरे में फैली रहती, जिसे वो बहुत पसंद करता है। वो भले ही विंग से कहे या ना कहे, लेकिन जिस तरीके से विंग उसकी केयर करता है, धीरे धीरे उसके दिल में विंग के लिए फीलिंग्स होने लगी हैं। वो चुपके से कई बार विंग को किस भी कर चुका है। एक बार सोते हुए वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, और वो उसे जब तक किस करता है जब तक पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो जाता। लेकिन विंग को अभी तक ये बात नहीं पता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी पूरे कमरे में विंग को देखता है, लेकिन विंग उसे कहीं नहीं दिखता। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और नॉर्मल कपड़े पहनकर नीचे आता है। वो नीचे चारों तरफ देखता है, लेकिन विंग वहाँ भी नहीं था और वो जानता है कि आज संडे है, तो विंग कॉलेज भी नहीं गया होगा। वांग जी जो अपनी माँ के पास बैठता है और कहता है, "मॉम।" लेनी कहती है, मॉम, विंग कहाँ है?" लेनी वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वो अपने मॉम डैड के घर गया है, वो 2 दिन बाद वापस आएगा।" वांग जी कहता है, "मतलब? पर वो वहाँ क्यों गया है?" लेनी कहती है, "क्योंकि उसे अपनी मॉम की याद आ रही थी।" तभी लेनी कहती है, "वांग जी, तुमने विंग को अभी तक क्यों नहीं बताया कि तुम एक माफिया हो?"
वांग जी अपनी आंखें बड़ी कर लेता है और कहता है मॉम, पर वो मैं। लेनी कहती है विंग, वांग जी, विंग तुम्हारा हस्बैंड है, उसे तुम्हारी हर चीज़ जानने का हक है। वांग जी, विंग तुमसे बहुत प्यार करता है। सोचो, तुम जैसी माफिया को उसने किडनैप करके तुमसे शादी कर ली, तो तुम सोचो, जिद करके उसने तुमसे फोर्स मैरिज कर ली, और वो तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखता है। तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसे रहना है, तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल उससे रहता है। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं? मैं ये नहीं कहती वांग जी कि तुम एक सीईओ हो, एक माफिया हो, अपनी उन चीज़ों से तुम बाहर रहो, लेकिन नहीं, मैं तुमसे फिर भी एक बात कहूँगी बेटा, उससे भी बढ़कर तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी ओमेगा के लिए है, जिसका तुम्हें ख्याल रखना चाहिए। वांग जी बस कहता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे अपने सिर में एक अजीब सा दर्द फील हो रहा था। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ विंग अब जल्दी से अपने घर पहुंचता है। जैसे ही उसकी मॉम उसे देखती हैं, वो खुश होती हैं और कहती हैं विंग। विंग अपनी माँ को टाइटली हग कर लेता है। वीचान से जो ऑफिस के लिए निकल ही रहे थे, लेकिन वो विंग को देखते हैं और खुश हो जाते हैं और कहते हैं विंग बेटा। विंग अपने डैड को हग करता है और कहता है डैड। वीचान से कहते हैं क्या हुआ विंग, तुम इतना दुखी क्यों हो, तुम रो क्यों रहे हो? विंग कहता है डैड, वांग जी, वो वांग जी एक माफिया है। कांसा और वीचान से की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो दोनों शॉकिंगली उसे देखते हैं और कहते हैं विंग तुम क्या कह रहे हो? विंग कहता है डैड, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे आज ही पता चला। वांग जी काका एक माफिया है। मॉम, मैं उनके साथ नहीं रह सकता, मैं इस रिश्ते को और आगे नहीं ले जा सकता। तभी कांसा कहती है पर विंग तुमने उससे शादी की है। विंग कहता है मॉम, मुझे पता है मैंने उससे शादी की है, लेकिन अब इस शादी का कोई मतलब नहीं है, मैं आज ही डिवोर्स दे दूंगा उन्हें। कांसा कि कांसा और वीचान से तो शौक हो जाते हैं। वीचान से कहते हैं पर विंग। विंग कहता है डैड प्लीज मेरी बात मानिए, मैंने सोच लिया है, चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं, मैं उस माफिया के साथ नहीं रह सकता। तभी वीचान से कहते हैं बेटी, बेटा मेरी बात सुनो, ऐसा तो नहीं है जो बचपन में हुआ। विंग कहता है नहीं डैड, बिल्कुल नहीं, माफिया सब एक जैसे होते हैं, कोई अच्छा कोई बुरा नहीं। क्या आपको याद नहीं बचपन में क्या हुआ था? तभी कांसा विंग को टाइटली हक कर लेती हैं और अपनी लैब में बिठाती हैं और कहती हैं बच्चा। विंग कहता है मॉम प्लीज़, मैं वहाँ वापस नहीं जाऊँगा, और मैं वांग जी काका को देखना भी नहीं चाहता। तभी हम देखते हैं शायद खानसा सरन और वीचान से शॉक हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि उन्हें क्या करना है। विंग कहता है डैड प्लीज़ एक लॉयर से बात कीजिए और जल्दी से डिवोर्स पेपर बनवाइए। और वैसे भी वांग जी काका मुझसे प्यार नहीं करते, वो इस फोर्स मैरिज को झेल रहे हैं और मैं जल्दी से उन्हें इस रिश्ते से आज़ाद भी करना चाहता हूँ। खानसा कहती है पर तुम वांग जी से प्यार करते हो। विंग कहता है मॉम, एक तरफा प्यार है, कुछ दिनों में शायद ख़त्म हो जाएगा। खानसा कहती है तो क्या तुम इतने सालों में उसे ख़त्म कर पाए? विंग कहता है मॉम, मैं इसके सहारे जी लूँगा, लेकिन इस तरीके से नहीं। मैं बिल्कुल नहीं, मैं उनके साथ नहीं रह सकता। बीजान से कहते हैं ठीक है विंग, तुम चिंता मत करो, मैं इस सब कुछ देख लूँगा, तुम आराम करो बेटा। विंग कहता है। खानसा विंग को उसके रूम में ले जाती हैं और उसे बेड पर लिटाती हैं और कहती हैं बेटा तुम आराम करो। विंग कहता है। खानसा रूम से निकल जाती हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो अपने रूम में लेटा हुआ था, वो कई बार विंग को कॉल करने की कोशिश करता है, पर विंग का फ़ोन नहीं लगता, पता नहीं क्यों, लेकिन वांग जी को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वहीं हम देखते हैं एक लड़का जो एक कमरे में चारों तरफ बंधा हुआ था। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और कह रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कि तभी एक पर्सन उसके सामने आता है और हंसता है और कहता है तुम्हें छोड़ दूँ? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता, अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर वो उस लड़के को अजीब तरीके से टच करने ही वाला था कि तभी अचानक उसकी आइज़ ओपन हो जाती हैं और उसका पूरा फेस स्वेट से भरा हुआ था, उसकी बॉडी शिवर कर रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि विंग था। विंग कहता है हे इतने सालों बाद फिर से ये चेहरा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो
नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं, अब नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं बीचान से और जो लैंड मेंशन में खड़े हुए थे वांग जी और सभी लोग सोफे पर बैठे हुए थे। बीचान से वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी, विंग ने ये डिवोर्स पेपर भिजवाए हैं। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी एकदम खड़ा होता है और कहता है, ये क्या बकवास है। तभी बीचान से कहते हैं, वांग जी, विंग तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, और वैसे भी वांग जी बेटा, तुम विंग से प्यार नहीं करते तो तुम्हारे साथ उसके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। वांग जी कहता है, वो मेरा ओमेगा है। मैं उससे प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ ये बात अलग है। पहले उसने मुझसे फोर्स करके मुझसे मैरिज की, अब वो मुझे डिवोर्स देना चाहता है, पर क्यों। लेनुआन कहते हैं, वांग जी, वो अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता बेटा, जब से उसे ये पता चला है कि तुम माफिया हो। वांग जी कहता है, पर क्यों नहीं रहना चाहता। माफिया होने से और मैं उसका मेरे ओमेगा होने से क्या क्या फर्क पड़ता है। पीछान से अपना सर नीचे कर लेते हैं। वांग जी कहता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या बात है कि विंग माफिया से इतनी नफरत करता है। तभी वीचान से की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। लहनवान कहते हैं, बोलो वीचान से, तुम क्या क्या हुआ है, तुम इतना सैड क्यों। तभी वीचान से कहते हैं, क्योंकि विंग के साथ कुछ ऐसा हुआ था। तभी वांग जी कहता है, क्या हुआ था विंग के साथ। तभी वीचान से कहते हैं, तुम जानते हो, जब विंग 10 साल का था, जब हम साउथ कोरिया में थे, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें एक बार कॉल करके कहा था कि हम वापस चाइना आना चाहते हैं। तभी लेनुआन कहते हैं, हाँ, तो क्या इसका संबंध इन सब से। तभी पीछान से कहते हैं, हाँ, क्योंकि वहाँ के माफिया ने भीम को जबरदस्ती किडनैप कर लिया था, और तुम जानते हो, वो छोटे बच्चों को जब करता था तो उन्हें बेच देता था जगह जगह। वो ओमेगा लड़कों को ही किडनैप करता था, और उसने विंग के साथ भी वही करने की कोशिश की थी, लेकिन टाइम से पुलिस पहुंच गई थी और हमने विंग को छुड़ा लिया था। लेकिन उस दिन से विंग को माफिया लोगों से इतनी नफरत है कि वो चाहकर भी किसी भी माफिया पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये सुनकर वांग जी अचानक गुस्से में आ जाता है। विंग तभी वांग जी कहता है, मैं विंग से मिलना चाहता हूँ। वीचान से कहते हैं, मैं नहीं जानता कि वो तुमसे मिलना चाहता है कि नहीं। वांग जी कहता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुझसे मिलना चाहता है कि नहीं, पर मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और हाँ, प्लीज़ उससे जाकर कह दीजिए कि मैं उसे डिवोर्स नहीं दूंगा। नहीं, आप नहीं, अब मैं ही विंग से मिलूंगा। ऐसा कहता है और उन पेपर्स को अपने हाथ में लेता है और सीधा लैंड मेंशन से बाहर निकल जाता है। वो अपनी कार में बैठता है और सीधा विंग मेंशन के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही उसकी कार विंग मेंशन के सामने रुकती है। वो जैसे ही अंदर एंटर करता है, कांसा उसे देखती है और कहती है, वांग जी। वांग जी कहता है, आंटी, विंग कहाँ है। कांसा कहती है, विंग अपने रूम में है। वांग जी कहता है, क्या आप कुछ देर के लिए बाहर जा सकती हैं प्लीज़, और जब तक मैं आपको कॉल ना करूँ आप वापस नहीं आएंगी। कांसा कहती है, वांग जी, पर वांग जी कहता है, प्लीज़ आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए, मैं विंग को हर्ट नहीं कर सकता, विंग मेरा ओमेगा है, समझिए आप। कांसा कुछ नहीं कहती। वो भी वांग जी से थोड़ा डर जाती हैं और बस कहकर सीधा मेंशन से बाहर निकल जाती हैं। वांग जी सीधा विंग के रूम में जाता है। विंग जो सोफे पर बैठा हुआ था। तभी वांग जी अचानक विंग के सामने जाता है और वो डिवोर्स पेपर विंग के सामने फेंक देता है। विंग अपने सामने वांग जी को देखता है और कहता है, वांग जी काका, आप। वांग जी कहता है, विंग ये सब क्या है। विंग कहता है, ये कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर रहा हूँ, आप भी तो यही चाहते थे ना। वांग जी अचानक विंग की चिन पकड़ता है और कहता है, क्या मैंने तुमसे शादी के बाद कभी कहा कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो। भीम कहता है, आपने नहीं कहा, लेकिन आप मुझसे प्यार नहीं करते और मैंने आपसे फोर्सफुली शादी की थी, तो अब क्या फ़र्क पड़ता है, अब मैं आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर रहा हूँ। वांग जी जो अचानक भीम की नेक पकड़ता है और उसे बिल्कुल अपने करीब खींच लेता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिवोर्स देने की। तुम क्या सोचते हो कि तुम अपनी मर्जी से मेरी ज़िंदगी में आओगे और अपनी मर्जी से निकल जाओगे। भीम की आंखों में आंसू थे। भीम कहता है, काका, मुझे छोड़िए। वांग जी कहता है, कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। पहले तुम मेरी जिंदगी में आए, तुमने मुझे परेशान किया, मेरे साथ फोर्सफुली मैरिज की, और अब
जब मुझे तुमसे प्यार हो गया तो अब तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी अचानक विंग को और अपने करीब खींचता है और अपनी बाहों में भर लेता है और कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। विंग कहता है, आप झूठ बोल रहे हैं ना, और मैं नहीं करता आपसे प्यार, आप एक माफिया है। वांग जी कहता है, विंग पर मैं गलत माफिया नहीं हूँ, मैंने कभी भी किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाई। विंग कहता है, मैं नहीं जानता, माफिया माफिया होते हैं, उनके लिए निर्दोष या दोषी कुछ नहीं होता, वो लोग बच्चों को चोट पहुंचाते हैं। विंग की बॉडी शिवर कर रही थी। वांग जी विंग को टाइटली हग करता है और कहता है, भावे मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही किसी को पहुंचाने दूंगा। विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ बेबी मुझ पर ट्रस्ट करो। विंग कहता है, लेकिन वांग जी कहता है, बेबी मैं माफिया हूँ, मैं मानता हूँ, तुम जानते हो माफिया की गद्दी मेरे दादाजी की थी, लेकिन मेरे डैड इसे नहीं अच्छे से कर पाए, गग्गा भी नहीं कर पाए, इसलिए मैंने अपने दादाजी के लिए उस कुर्सी को संभाला। तुम जानते हो वहाँ न्याय होता है, जिनके साथ गलत होता है, जिन्हें पुलिस सज़ा नहीं दे पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, उन्हें मैं सज़ा देता हूँ ताकि उस हर निर्दोष को इंसाफ मिल सके जिसके साथ किसी ने गलत किया है। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, तुम जानते हो तुम मेरी ताकत हो। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है, पर आप तो मुझसे नफरत करते हैं ना। वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, वो उसे और कुछ भी नहीं कहने देता। वो वांग विंग को बहुत ही डीप और पैशनेट तरीके से किस कर रहा था, विंग को सांस भी नहीं लेने दे रहा था। तभी वो विंग के लोअर लिप पे बाइट करता है। विंग अचानक अपना माउथ ओपन कर देता है। तभी वांग जी विंग की माउथ में अपनी टंग इंसर्ट करता है और उससे पैशनेट और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप किस कर रहे थे। किस करते करते अचानक वांग जी को फील होता है कि विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तब जाकर वो विंग को छोड़ता है, वो विंग के फेस की तरफ ही देखता है और कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तुम्हें पता है उस दिन मैं तुम्हें देखता रह गया था। किसी की भी हिम्मत नहीं है लैन वांग जी के सामने खड़ा होकर इस तरीके से बात करने की, लेकिन तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती हो। सोचो भला मैं ऐसी ओमेगा को खुद से दूर कैसे जाने देता। लेकिन मैं जानता था अगर मेरे दुश्मनों को कभी पता चला कि तुम मेरे ओमेगा हो तो वो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए बस मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से तुम्हें कभी चोट लगे। वहीं कहता है, मतलब। हाँ जी कहता है, बावे मैं तो तुम्हें शुरू से प्यार करता आया हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी की तो मैं तुमसे करने देता? बिल्कुल नहीं बेबी, क्योंकि मैं बहुत खुश था कि तुमने मुझसे फोर्सफुली शादी की। तुम्हें पता है मुझे ऐसा लग रहा था कि बस एक तुम ही ओमेगा हो जो मुझ जैसे माफिया को संभाल सकती हो। सोचो एक माफिया से फोर्सफुली मैरिज करना क्या आसान है, और तुम्हें क्या लगता है वो 4 बॉडीगार्ड्स जो तुमने भेजे थे वो मेरे सामने टिक सकते थे? बिल्कुल नहीं बेबी, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैंने खुद उनके साथ आने का फैसला किया था। लेकिन हाँ ये सच है, पहले मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ तुम्हारा प्लान है। मैं तो उस इंसान को देखना चाहता था जो मेरे साथ इतना कुछ करने की कोशिश रखता है। लेकिन जब मैंने तुम्हें अपने सामने देखा, तुम जानते हो तुमने उस स्टेप से मेरा मुंह बंद किया था, उसके अंदर मुझे कितना हंसना आ रहा था। विंग वांग जी को बड़ी बड़ी आंखों से देखता है। विंग कहता है, और क्या होता अगर मेरी शादी किसी और से हो जाती? वांग जी अचानक विंग को नेक को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और उसके बिल्कुल फेस के ऊपर अपना फेस रखता है और कहता है, भावे क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने दूंगा? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और इतना प्यार कि तुम जानते भी नहीं। विंग वांग जी को ऐसे देखकर उसकी बॉडी शिहर सी जाती है। तभी विंग कहता है, लेकिन तुम्हें आज पनिशमेंट मिलेगी। विंग कहता है, पर किस लिए? वांग जी कहता है, बेबी क्योंकि तुमने मुझे छोड़ने के बारे में सोचा, तुमने मुझे डिवोर्स देने के बारे में सोचा। आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आई कहाँ से? ऐसा कहकर वो विंग को बेड पर फेंक देता है।
विंग जो बेड पर उछलता है कि तभी वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है। विंग की ब्रीथिंग बहुत हैवी हो गई थी। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो विंग को देखता है और कहता है, बेबी अपनी पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। विंग जिसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से शिवर कर रही थी, वांग जी कहता है, मैं वादा करता हूँ मैं जेंटल रहूँगा। विंग कहता है, लेकिन वो वांग जी कहता है, कुछ नहीं, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने इस दिन का बहुत दिन से इंतजार किया है विंग, लेकिन आज नहीं, अब मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तुम जानते हो कितनी रातें मैंने चुपके से तुम्हें किस किया है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ बावे, चुपके से मैंने तुम्हें कई रातें किस किया है, लेकिन आज मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो मैंने अकेले में तुम्हारे बारे में सोचकर खुद को सेटिस्फाई किया है। विंग का फेस रेड हो जाता है और कहता है, सीमलेस। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स हूँ, पर बेबी बस तुम्हारे लिए, ऐसा कहता है और अचानक विंग ने जो टी शर्ट पहनी थी उसे निकाल कर फेंक देता है। विंग की बॉडी को देखकर वांग जी की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। विंग की मिल्की वाइट स्किन देखकर वांग जी बस विंग को ही देखे जा रहा था। अचानक वो विंग की चेस्ट पे आता है और अपनी टंग से सक करने लगता है, लिक करने लगता है। विंग कहता है, वांग जी काका। वांग जी कहता है, भावे आज मुझे मत रोकना, आज मैं तुमसे बहुत सारा प्यार करना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। वो विंग की पूरी बॉडी पर किसेस कर रहा था। तभी वो विंग के फेस के ऊपर जाता है और उससे वहाँ बहुत सारे किसेस करने लगता है। वहीं हम देखते हैं किस करते करते ही वांग जी जो अपने कपड़े भी निकाल देता है। वहीं विंग और वांग जी अब दोनों पूरी तरीके से हाफ नेकेड थे। तभी विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी विंग के बिल्कुल करीब और झुकता है और उसके ईयर के पास जाता है और कहता है, बेबी आज देखो मैं तुम्हें कितना अच्छा फील कराता हूँ, ऐसा कहता है और कहता है, आज तुम्हें इस माफिया से और ज़्यादा प्यार हो जाएगा। विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था। तभी वांग जी विंग के ट्राउजर को निकाल देता है। विंग को अपने सामने पूरी तरीके से नेकेड देखकर वांग जी का गला सूखने लगता है। वहीं विंग जो खुद को छुपाने की कोशिश करता है कि तभी वांग जी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, बेबी ऐसा मत करो, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। विंग कहता है, कका। वांग जी कहता है, कुछ मत कहो, आज मुझे बस बोलने दो और तुमसे बहुत सारा प्यार करने दो, ऐसा कहता है। और अचानक वो फिर से विंग की नेबल पे, उसकी टमी पे, उसकी बॉडी पे, उसकी हर जगह किसिस करने लगता है, उसकी थाई पे, हर जगह वांग जी की टंग घूम रही थी। विंग जो बेड शीट को टाइटली पकड़ता है वो पूरी तरीके से वांग जी में खो चुका था। तभी हम देखते हैं अचानक विंग को अपने नीचे कुछ फील होता है। विंग अपनी आइज ओपन करता है, वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, बेबी बस रिलैक्स करो। तभी विंग को अचानक वांग जी की दूसरी फिंगर फील होती है। विंग जो अचानक उसकी बॉडी शिवर शिहर जाती है। तभी उसे तीसरी फिंगर फील होती है। विंग को थोड़ा पेन फील हो रहा था। वांग जी जो विंग के ऊपर झुकता है और उसे किसिस करने लगता है। विंग जो वांग जी की किस में खो जाता है, लेकिन जब वांग जी को ऐसा फील होता है कि विंग अब रेडी हो चुका है तो वो अपनी फिंगर बाहर निकालता है और खुद को बिल्कुल विंग के करीब ले जाता है। वो अपना ट्राउजर निकाल देता है और विंग के पास जाकर खुद को धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करता है और कहता है, विंग क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? विंग की आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन फिर भी वो बस कह देता है। वांग जी कहता है, विंग पहले थोड़ा दर्द होगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। वहीं विंग बस कहता है। वांग जी विंग के ऊपर आता है और उसकी आइस पे, चिक्स पे, हर जगह दी छोटे छोटे किसेस करने लगता है और खुद को धीरे धीरे विंग के अंदर एंटर करने लगता है। विंग के मुंह से एक तेज चीख निकलती है और वांग जी अचानक उस चीख के साथ ही अपनी टंग विंग के माउथ में इंसर्ट कर देता है। विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वांग जी विंग की बैक को सहलाने लगता है और खुद को पूरी तरीके से एंटर कर देता है। थोड़ी देर बाद वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग क्या मैं खुद की बॉडी मूव करूं? विंग बस कहता है। वांग जी धीरे धीरे खुद की बॉडी मूवमेंट तेज कर धीरे धीरे करने लगता है, लेकिन जब उसे फील होता है कि विंग को अब अच्छा लग रहा है तो उसके बॉडी मूवमेंट बहुत तेज हो जाते हैं।
थोड़ी देर में ही दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। विंग का पेन अब प्लेजर में बदल चुका था। वांगजी विंग को सोफे पर, उसके बेड पर, यहाँ तक कि उसकी रखी स्टडी टेबल, सब जगह उसके साथ प्यार करता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कितने टाइम में इंटीमेट होते हैं। विंग और वांगजी के फेरोमोन्स पूरी तरीके से रूम में फैल चुके थे। वांगजी अचानक विंग की नेक के पास आता है और कहता है, विंग, अब मैं तुम्हें मार्क करने वाला हूँ। विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी को देखता है कि तभी वांगजी विंग की नेक पकड़ता है और उस जगह पर उसे मार्क कर देता है जहाँ अल्फा का मार्क होता है। विंग के मुंह से चीख निकलती है, लेकिन अब वो हमेशा वांगजी का हो चुका था। वहीं वांगजी अपनी टंग निकालता है और उस जगह सक करता है, लिक करता है। विंग के फेस पर एक स्माइल थी, लेकिन विंग इतना थका हुआ था कि काटने की वजह से विंग बेहोश हो जाता है। वांगजी के फेस पर एक स्माइल थी और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से जाने दूंगा? बिल्कुल नहीं, अब हमेशा के लिए तुम मेरे ओमेगा हो, समझे तुम? ऐसा कहता है। वो वॉशरूम में जाता है, खुद को क्लीन करता है और उसके बाद हम देखते हैं वो एक गीला टॉवल लाता है और विंग को भी अच्छे से क्लीन करता है। वो बेड शीट क्लीन करता है। उसके बाद वो विंग को अच्छे से कपड़े पहनाता है और उसके पास लेट जाता है और उसे बिल्कुल अपनी बाहों में ले लेता है। वो कहता है, तुम मेरे बच्चे हो जिससे मैंने बहुत प्यार किया है। मैंने हमेशा तुम्हें संभाल कर रखने के बारे में सोची, लेकिन तुमने मुझसे शादी कर ली। तुम्हें पता है, हर रोज़ मैं इस डर में जीता हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से कुछ ना हो जाए, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम जानते हो, जब तुम्हारे डैड मेरे पास वो डिवोर्स पेपर लेके गए, मुझे ऐसा लगा कि मेरे अंदर से मेरी जान निकल कर बाहर चली गई है। तुम मुझसे दूर भागने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो बेबी? ऐसा कहता है और उसके फोrehead पे किस करता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वांगजी भी नींद में चला जाता है। दोनों डीप स्लीप में एक दूसरे को कडल करके सो जाते हैं। वहीं अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बीचान से लेनुआन लेनी सभी लोग वही मेंशन में थे। विंग वांगजी जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, तभी वो देखता है विंग जो बस उसे देख रहा था। वांगजी कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग कहता है, गुड मॉर्निंग। वांगजी कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें पेन हो रहा है? विंग कहता है, आप बीस्ट हो, आपको पता है मैं हिल भी नहीं पा रहा। वांगजी विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, पर तुम्हें पता है तुम इतने क्यूट हो कि मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। बेचारा विंग, उसका फेस रेड हो जाता है। तभी वांगजी कहता है, चलो अब हम अपने घर चलेंगे। विंग कहता है, वांगजी और विंग दोनों रेडी होते हैं। उसके बाद वो नीचे आते हैं। वो देखते हैं सभी लोग नीचे थे। सबको देखकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि विंग को बहुत पेन हो रहा था और उसे कुछ कहीं भी कोई मेडिसिन नहीं मिली थी। तभी से चैन कहते हैं, विंग तुम्हें क्या हुआ? कि क्या तुम ठीक हो? चैंग से चैन की शोल्डर पर हाथ मारता है और कहता है, सेमलेस पर्सन, तुम सबके सामने उससे ऐसे कैसे पूछ सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता? विंग का फेस देखकर समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे भाई और विंग के बीच क्या हुआ है? विंग अपना फेस नीचे कर लेता है। भांगी कहता है, गगा, विंग को ऐसा कुछ पूछना बंद कीजिए। तभी लेनी विंग के पास आती है और कहती है, विंग बेटा प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम भांजी को डिवोर्स मत दो। विंग कहता है, मॉम मैं भांजी गगा को डिवोर्स नहीं दे रहा। सब हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कांचा चरण विंग के पास आती हैं। उनके हाथ में एक मेडिसिन थी और पानी का गिलास। वो कहती है, इसे पी लो, इससे तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। विंग कहता है, माँ। कांसा कहती है, हाँ, और तुम इतनी बड़ी सेमलेस हो और लेकिन आज इस तरीके से शर्मा रहे हो। विंग कहता है, माँ आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। सभी हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद सभी लोग लेनुआन, लेनी, बीचान से और कांसा सभी लोग एक दूसरे से बात करते हैं। वहीं वांगजी खड़ा होता है और कहता है, ठीक है मॉम, मैं विंग को लेकर लैंड मेंशन जा रहा हूँ, आप आ जाना। जिस पर सभी हम कहते हैं। वांगजी विंग को ब्राल स्टाइल में कैरी करता है। विंग कहता है, मैं चल सकता हूँ। वांगजी कहता है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी पैदल चले,
ऐसा कहकर उसे कार में ले जाता है, बिठाता है और सीधा वो लोग वहाँ अपने व्यंजन के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब हम देखते हैं कुछ दिन स्किप करके, हालांकि वांगजी अभी भी माफिया के लिए जाता था, लेकिन उसने उसको टाइम देना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि अब वो विंग को ज़्यादा टाइम देता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो विंग से एवरी डे प्यार करता था। चाहे विंग कुछ भी करे, लेकिन एक राउंड का मतलब हमेशा 5-6 राउंड हो जाते थे, और बेचारा विंग जो सुबह उठ भी नहीं पाता था, लेकिन विंग वांगजी के साथ बहुत खुश था। वहीं हम देखते हैं आज सुबह सुबह विंग को बहुत सारी वॉमिटिंग हो रही थी। वांगजी बहुत परेशान था। वहीं विंग जो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, गगा मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है, और मुझे कॉलेज भी जाना है। वांगजी कहता है, बिल्कुल नहीं बेबी, तुम कॉलेज नहीं जाओगे। तभी हम देखते हैं लेनी अंदर आती है और कहती है, क्या हुआ? वांगजी कहता है, मॉम पता नहीं क्या हुआ है, विंग को सुबह से वॉमिटिंग हो रही है। लेनी के फेस पर अचानक एक स्माइल आ जाती है। वांगजी कहता है, मॉम आप स्माइल क्यों कर रही हैं? लेनी कहती है, कुछ नहीं, तुम डॉक्टर को कॉल करो, और विंग बेटा तुम आराम करो। विंग कहता है, मॉम प्लीज़ क्या आप मेरे लिए कुछ खट्टा ला सकती हैं? तभी लेनी कहती है, ठीक है मैं लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो नीचे जाती हैं और लेमन पानी बनाकर लेकर ऊपर आती हैं। वहीं विंग उसे पीता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो कहता है, थैंक यू सो मच मॉम, ये बहुत टेस्टी है। वांगजी कहता है, विंग लेमन पानी में क्या टेस्टी होता है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत अच्छा है मॉम। तभी हम देखते हैं डॉक्टर आते हैं और वो विंग के पास, विंग कहता है, पर मॉम मैं तो अब ठीक हूँ, आपको डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं। लेनी कहती है, विंग बेटा एक बार हम चेकअप कराएंगे। विंग कहता है। तभी हम देखते हैं डॉक्टर लेनी और वांगजी को बाहर जाने के लिए कहता है, लेकिन वांगजी जो बाहर जाना नहीं चाहता था, कि तभी लेनी वांगजी का हाथ पकड़ती है और कहती है, मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर खींच कर ले जाती है। वांगजी कहता है, पर वो मेरे ओमेगा के साथ अकेला है। लेनी कहती है, बकवास मत करो वांगजी, वो एक डॉक्टर है। तभी हम देखते हैं वांगजी जो बाहर बहुत घबरा रहा था। तभी थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और उनके फेस पर एक स्माइल थी, और वो कहते हैं, एक्चुअली मिस्टर लेन आपके ओमेगा प्रेग्नेंट है। वांगजी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, फिर से कहो। डॉक्टर कहता है, यस आपकी ओमेगा प्रेग्नेंट है, आप पेरेंट्स बनने वाले हो। वांगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अचानक वो अंदर की तरफ भागता है। विंग ये सुन लेता है। विंग के फेस पर एक स्माइल थी। वांगजी विंग को टाइटली हग करता है और कहता है, थैंक यू सो मच भावे। विंग कहता है, कि आप खुश हैं? वांगजी कहता है, बहुत, तुम नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। विंग एक स्माइल करता है। वांगजी विंग के फोरहेड पे, आइस पे, चिक्स पे, सब जगह किस करता है। तभी विंग कहता है, तो क्या आप मेरे लिए एक काम करेंगे? वांगजी कहता है, बोलो बेबी। विंग कहता है, मैं चाहता हूँ कि अब आप माफिया को छोड़ दो। वांगजी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, बेबी प्लीज़ ऐसा मत कहो, तुम जानती हो वो सब मेरे दादाजी की धरोहर है और मैं उसे संभालना चाहता हूँ। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन अब मुझे आपका सबसे ज़्यादा टाइम चाहिए। वांगजी कहता है, ठीक है बेबी, तुम्हें जितना टाइम चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। इस तरीके से वांगजी के और विंग दोनों के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं, और हमारा ये प्यारा सा फैन फिक्शन यहीं ख़त्म हो जाता है। एक्चुअली अब हमें इस फैन फिक्शन को और आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये कैसा लगा है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, मैं आपके साथ 2 दिन बाद एक न्यू वन शॉट एफएफ भी फिर से शेयर करूँगी। तो प्लीज़ अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगा है तो प्लीज़ डियर प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।